साल 1298 की बात है। दिल्ली के पास किले के मैदान में 5000 किलोमीटर दूर से आए मंगोल खड़े थे। इससे पहले भी मंगोल ने चीन, रूस, मिडल ईस्ट, फारस, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों को पूरी तरह से बर्बाद करके रखा था। मंगोल जहां भी जाते थे वहां के लोगों का नामो निशान मिटा देते थे। उनके लिस्ट में अगला नाम दिल्ली का था, लेकिन जिन मंगोल ने पूरे विश्व को घुटने टेकवा दिए था, उनसे दिल्ली आकर बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि दिल्ली के गद्दी पर बैठे सुल्तान ने मंगोलों को बुरी तरह हराया था। सिर्फ एक ही बार नहीं बल्कि 5 बार हराया। अगर किसी भी तरह मंगोल दिल्ली जीत जाते तो भारत का नक्शा बदल जाता, लेकिन दिल्ली के सुल्तान ने ये होने ही नहीं दिया। इस सुल्तान का नाम था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ज्यादातर लोग अलाउद्दीन खिलजी को बेहद कट्टर और खुखार सुल्तान मानते हैं, और यह सच भी है, लेकिन उसकी लाइफ के इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के मंगोलों को हराने की पूरी कहानी बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि अलाउद्दीन के खतरनाक जनरल जफर खान की कहानी। साल 1266 के आसपास पैदा हुए अलाउद्दीन खिलजी साल 1296 में अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली का सुल्तान बना था। उसे बहुत बेरहम शासक माना जाता था। जिस दौर में उसने दिल्ली की गद्दी संभाली, उस वक्त मंगोल पूरी दुनिया में कत्ले आम मचा रहे थे। जंगेज खान के मौत के बाद उसके बेटे और पोते पूरी दुनिया को जीतने में लगे हुए थे। हालांकि मंगोल पहले सिलेंडर की शर्त रखते थे, जो मानता था वो बच जाता था, जो नहीं मानता उसके राज्य में मंगोल हर जिंदा चीज को खत्म कर देते, यहाँ तक कि कुत्ता बिल्ली तक को मार देते थे। उन लोगों ने अपने अटैक से दुनिया के 1.5% आबादी को खत्म कर दिया था। इतिहासकार कहते हैं कि अगर मंगोल जिस देश में घुस जाते, वो देश कम से कम 200 या 300 साल पीछे चला जाता था। भारत की हजारों सालों की ज्ञान संस्कृति को मंगोल खत्म कर देते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जब उनका सामना अलाउद्दीन खिलजी से हुआ तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 1298 में मंगोलों की 1 लाख की फौज ने दिल्ली पर पहला हमला किया। अलाउद्दीन ने जवाब में सेनापति जफर खान को भेजा। जफर की सेना ने मंगोलों को बुरी तरह हराया। करीब 20,000 मंगोलों को बंदी बना लिया गया और बाद में उन्हें मौत के घाट। इस हार का बदला लेने फिर 1299 में मंगोलों ने सिंध के एरिया पर हमला करके कब्जा कर लिया। इसके जवाब में जफर खान ने किले को बिना घेराबंदी किए ही जीत लिया और फिर से मंगोलों की हार हुई। इससे कभी न हारने वाले मंगोल सरदार दुआ खान गुस्से में भर गया। उसने दूर दूर से मंगोलों को बुलाकर इकट्ठा किया और अपने बेटे कुतले ख्वाजा को 2 लाख की सेना लेकर दिल्ली भेज दिया। इस बारे में एक इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि जैसे ही मंगोल फौज ने सिंधु नदी पार की, दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। मंगोलों की क्रूरता से बचने के लिए लोग दिल्ली में शरण लेने के लिए पहुंचने लगे। मस्जिदें भरने लगी, बाजार भरने लगे। दिल्ली में चीजों के दाम तेजी से बढ़ने लगे और हालात बहुत खराब हो गए। यह बात देखकर अलाउद्दीन के सलाहकारों ने कहा कि समझौता कर लो, लेकिन अलाउद्दीन समझौता के मूड में नहीं था। लेकिन एक परेशानी थी कि मंगोल सेना से लड़ने के लिए अलाउद्दीन के पास तैयारी का टाइम नहीं था। इसलिए उसने अपने सभी गवर्नरों के पास दिल्ली की मदद के लिए फौज भेजने को कहा। इसके बाद अलाउद्दीन ने दिल्ली के पास किली नाम की जगह पर डेरा डाल दिया। फिर यमुना नदी के किनारे अलाउद्दीन की फौज इकट्ठा हुई। फौज के बाएं हिस्से को नुसरत खान देख रहे थे, बीच में खुद अलाउद्दीन और फिर दाई तरफ थे जफर खान, जो इससे पहले मंगोलों को 2 बार बुरी तरह हरा चुके थे। और फिर अलाउद्दीन आदेश दिया कि बिना उसके हुक्म के जो भी एक कदम आगे बढ़ाएगा उसका सिर कलम कर। इस तरह अलाउद्दीन की तरफ से कई दिनों तक कोई हरकत नहीं हुई। मंगोल भी चुपचाप खड़े रहे, लेकिन फिर मंगोलों के दाएं हिस्से ने पीछे हटने का नाटक किया। अब अलाउद्दीन का हुक्म था कि कोई आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनके सेनापति जफर खान ने मौका देखते ही हमला कर दिया। उन्होंने पहले भी मंगोलों को हराया था, इसलिए वो कॉन्फिडेंट थे। जफर की फौज ने 55 किलोमीटर दूर तक मंगोलों का पीछा किया और इसी के कारण जफर की फौज बाकी की और फौजों से अलग हो गया और जफर की फौज अकेले पड़ गई। जफर को अकेला देखकर मंगोलों ने उन पर उल्टा हमला कर दिया। जफर अब वापस लौटना नहीं चाहता था, क्योंकि अलाउद्दीन का आदेश न मानने की वजह से अलाउद्दीन उसका सिर कलम कर देता, इसलिए उसने लड़ना ही ठीक समझा। जफर खान की छोटी सी फौज ने 5000 मंगोल मार दिए, जबकि जफर के सिर्फ 800 फौजी मारे गए। अब सिर्फ जफर खान के पास 200 घोड़सवार फौजी ही बचे थे। हिजल खान से 2-2 हाथ करते वक्त एक तीर उसके पीठ पर लगा और जफर खान की मौत हो गई। इतिहासकार बर्नी बताते हैं कि जफर के इस लड़ाई से मंगोल इतना डर गए कि उनकी फौज पीछे हट गई। किले की इस लड़ाई ने अलाउद्दीन को एक बड़ी जीत दी थी, लेकिन अभी भी मंगोल जीतना चाहते थे। इसलिए 4 साल बाद साल 1303 में अपने जनरल तारा को 1,20,000 सेना के साथ भेजा। इस टाइम पर अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ को जीत कर लौटा था और उसकी सेना कमजोर हो गई थी। इसलिए अलाउद्दीन
अलाउद्दीन ने अपने आसपास की और रियासतों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार मंगोलों ने दिल्ली के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। फिर भी अलाउद्दीन ने हिम्मत नहीं हारी, उसने सारी सेना इकट्ठी की और सीरी के मैदान में खड़ी कर दी। अब छोटी सेना से तो खुले आम लड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए अलाउद्दीन ने अपने सेना के आगे बड़े बड़े खाइया खोदी और परचीर बनवाई, जिससे ताराघाई को उसे हराना मुश्किल हो गया। इस घेरे को मंगोल सेना 2 महीने तक तोड़ने की कोशिश करता रहा और फिर आखिर में हार कर वापस लौट गया। अब तक मंगोल 5 बार हार चुके थे, लेकिन फिर भी 1306 में मंगोल सेना आखिरी कोशिश फिर भी की। इस बार मंगोल 50,000 सेना के साथ ही आए थे, इसलिए इस सेना को अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर ने रवि नदी के पास हरा दिया। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने वो करके दिखाया दिया जो दुनिया की उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई देश के राजा ने नहीं कर पाया था। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने भारत को 6 बार मंगोलों से बचाया था। ये वही मंगोल थे जिन्होंने पूरी दुनिया को फतेह किया था, लेकिन इन मंगोलों को भारत से हार का सामना करना पड़ा था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।